नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि लक्ष्मी किसके पास नहीं रुकती, किसके पास धन रुकता नहीं है। रुकता तो किसी के पास नहीं है, पर फिर भी कुछ गलतियों के कारण हम धन कमाते तो ज़रूर है, पर हमेशा कमियां बनी रहती हैं। तो मैं जो भी जानकारी देती हूँ वह आप जानते हैं कि मैं शास्त्रोक्त बातें ही आपको बताती हूँ, कोई इधर उधर की जानकारी मैं आपको नहीं देती हूँ। तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तो इसीलिए आपको आवाज़ मेरी अच्छी नहीं मिल पा रही होगी, पर आप मैनेज कीजिएगा। जानकारी बहुत ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिस्ट बनाई है, जो मैंने पढ़ी है बातें वह मैं एक जगह लिखकर आपको सारी बातें विस्तार से बताऊंगी। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो लक्ष्मी उसके पास नहीं रुकती है जो पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। धन कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। शिव पुराण में तो ये भी कह दिया गया है कि धन का 3 भाग करना चाहिए जो हम कमा के लाते हैं। एक धर्म के नाम पर, एक उपभोग के नाम पर, एक जो भाग है हम धर्म के नाम पर दान करें, उसे सत्कर्म करें। दूसरा उपभोग, उसका हम इस्तेमाल करें, अपने ऊपर खर्च करें। और तीसरा भाग जो होता है उसका हम निवेश के लिए रखते हैं। तो तीसरा भाग निवेश के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए। तो 3 भाग बताए गए हैं। तो जो गलत इस्तेमाल करते हैं पैसे का, उनको भी धन की हानि का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सूर्य उदय होते और सूर्य अस्त होते, इन दोनों समय में, ये दोनों कालों में जो घर में कलह करते हैं, जैसे सूर्य उदय हो, सुबह उठे हैं, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, पूजा पाठ कुछ नहीं किया, भोजन तक नहीं किया और कलह करने लगे। संध्या काल हुई, किसी बात पर यूं ही लड़ पड़े, झगड़ पड़े, तो इनके घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कपड़े हमेशा सीधे उतारने चाहिए। जो उल्टे कपड़े उतारते हैं यह भी लक्ष्मी का ह्रास होता है, इससे भी। और मैं आगे बता रही हूँ आपके कि कपड़े व्यवस्थित रखने चाहिए। कभी भी हम बिस्तर से उठें तो अपना बिस्तर अस्त व्यस्त ना छोड़ें। अपना बिस्तर ठीक कर, तकिया उधर पड़ा है, कंबल उधर पड़ा है, चादर उधर मुड़ी पड़ी है, तो इस तरह हर वक्त अस्त व्यस्त हमारा बिस्तर नहीं होना चाहिए, हमारे कपड़े नहीं होने चाहिए। यह व्यवस्थित करके रखने की चीज़ है, तो इसे व्यवस्थित रखना चाहिए। उसके बाद जो हम कपड़े धोते हैं वह हमें देर तक बाथरूम में या जहाँ धोया है गीला ऐसे ही लटके नहीं रहने देना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है। कपड़े धोने के बाद उसे उसी समय सूखने डाल देना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है, नारद जी ने कहा है कि जो कपड़े धो के डाले जाते हैं, उस कपड़े से जो पानी टपकता है उसके नीचे से कभी नहीं निकलना चाहिए, उससे दोष लगता है, पुण्यों का क्षय होता है, व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसके बाद आती है बात रसोई में बर्तन झूठे रखने की। झूठे बर्तन रसोई में या फिर खाना खा के कहीं पर भी झूठे बर्तन ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए। चाहे आप खाना खा के इधर उधर प्लेटें छोड़ देते हैं, वह भी नहीं करना चाहिए। देर तक बर्तनों को इकट्ठा करके मांजने के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी देर आप खाना खा के आराम करें, फिर बर्तनों को मांज लें। ऐसा ना हो कि रात के बर्तन सुबह, सुबह के बर्तन रात हम मांज रहे हों। इसके बाद बात आती है कि जिन बर्तनों में हम भोजन पकाते हैं, जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, उसमें हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती है और धन की हानि होती है। तो कभी भी पकाने वाले बर्तन में, जिसमें आप खाना पकाते हैं, उसमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात आती है जूते चप्पल। कभी भी जूते चप्पल पहन कर नहीं सोना चाहिए। जूते चप्पल पहन कर सोने से भी लक्ष्मी नाराज होती है। बिस्तर पर हमेशा हाथ मुंह धोकर, चप्पल जूते उतार कर फिर ही सोना चाहिए। घर में दीपक को कभी भी फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। जब हम दीपक जलाते हैं, चाहे घर के मंदिर में जलाएं या वैसे भी हम दीपक जब जलाएं, तो कभी बत्ती को फूंक नहीं मारनी चाहिए बुझाने के लिए। अगर मंदिर का दीपक है तो वो पूरी तरह से खुद ही शांत हो जाए जलने के बाद, वही ठीक होता है। अगर कहीं आपको अचानक जाना है, अब ऐसी कोई बात है, तो आप दीपक को इस ढंग से रख दें, बीचों बीच कहीं जहाँ पर आसपास ज़्यादा चीज़ें ना हो, मंदिर से थोड़ा अलग करके रख दें, जहाँ पर ऐसी कोई डर ना हो आग इत्यादि लगने की।
तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरत हो तो आप हाथ से उस बत्ती को बुझाएं, मगर आप फूंक ना मारें। फूंक मार के कभी भी दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें जीवन में, इसी प्रकार की बातें जिसका ध्यान रखना चाहिए। सीधी सी बात है कि हमें व्यवस्थित रहना चाहिए, अपने घर को अच्छा स्वच्छ रखना चाहिए, नियम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में से कभी भी लक्ष्मी रूठकर नहीं जाती है। तो इसी प्रकार मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ, हिंदू धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित बहुत सारे उपाय, मंत्रों के बारे में जानकारियाँ। और धीरे धीरे मैं आपको इस प्रकार की बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो चैनल से जुड़िएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। हम बहुत सारी वीडियो दिन में देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो हमें अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए ताकि उससे हमारे जीवन में भी कुछ सुधार आए। तो तब तक के लिए नमस्कार।